नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी बीच अखिलेश यादव ने भी अपनी राय रखी है और कहा है कि बीजेपी को 12 साल का रिटर्न गिफ्ट मिला है, यानी कि वो जनता का टेस्ट ले रही थी कि जनता उनके समर्थन में है या फिर नहीं, लेकिन नतीजे बिल्कुल उल्टे रहे। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों ने सियासत गरमा रखी है। देखिए, बांकीपुर का चुनावी परिणाम कुछ ऐसा आया कि हर तरफ से बीजेपी को दूसरी पार्टियां घेरने लगी है। लेकिन सच्चाई यह है कि बांकीपुर में बीजेपी की हार पूरे देश में उसका उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। हो सकता है कि बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़े, विपक्षी पार्टी उसको एक नैरेटिव की तरह करने की कोशिश करे, लेकिन यह प्रशांत किशोर की जीत है, यह इंडी गठबंधन की जीत नहीं है, यह तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी के गैंग की जीत नहीं है। यह प्रशांत किशोर ने अपने दम पर जीत दर्ज की है और अखिलेश यादव बांकीपुर का उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं यूपी में भी यही होगा। यह 12 साल का रिटर्न गिफ्ट है। तो फिर यह बताना चाहिए कि गुजरात में बीजेपी कैसे जीत गई, जहां 30 साल से ज्यादा उसकी सरकार रही है। हर बार एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाती है और बीजेपी उतनी ही स्ट्रांग होकर और सामने आती है। दतिया में भी बीजेपी हार गई और ये कोई पहला मौका नहीं है कि उपचुनाव में जो रूल्ड पार्टियां हैं, जो रूलिंग पार्टियां हैं, वो चुनाव हार जाती हैं। कई बार ऐसे परिणाम निकलकर सामने आए, लेकिन एक चुनावी नतीजे के आधार पर बिहार के विपक्षी दलों का बयान तो समझ में आता है, लेकिन अखिलेश यादव क्यों इस तरीके के बयान दे रहे हैं? आप देखिए, प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से चुनावी कैंपेन किया, अखिलेश यादव को उससे सीख लेनी चाहिए कि आपकी पिछली चुनावी रैली 6-8 महीने पहले हुई थी, उसके बाद से अभी तक आप बंद कमरों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। आपने जनता के सामने जाकर क्या रोड मैप रखा, आपने जनता को क्या बातें बताई, आपने लोगों को क्या बताने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी का विजन ये है। आप क्या कर रहे हैं? आप प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि इस बार उत्तर प्रदेश में आपकी स्थिति बहुत खराब है। योगी आदित्यनाथ के सामने आप चुनौती पेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए पीडीए का जो समीकरण है वो आपके लिए विनिंग फैक्टर नहीं हो सकता। तो आप लखनऊ में ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती पर आप ब्राह्मणों को एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रशांत किशोर ने क्या किया? उन पर आरोप लगते रह गए कि वो ब्राह्मणों के नेता बनने चले हैं, वो चोटी रखने लगे हैं। लेकिन कहीं भी पूरे चुनाव में प्रशांत किशोर ने जाति की पॉलिटिक्स नहीं की। मंदिर भी गए, पूजा भी किया, चंदन टीका भी लगाया, लेकिन कहीं ये मैसेज देने की कोशिश नहीं की कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं या एक तरफा राजनीति कर रहे हैं। जबकि अखिलेश यादव की राजनीति किसी से छिपी नहीं है। तो अखिलेश को जवाब देना चाहिए कि वो किस आधार पर बांकीपुर को उत्तर प्रदेश में रिपीट करने की बात कर रहे हैं। यहां तो हर तरफ से अखिलेश यादव के सामने चुनौतियां ही नजर आ रही हैं। आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया और इस बजट के पेश होते ही उत्तर प्रदेश को कितनी बड़ी सौगात मिली, ये अखिलेश यादव भी भली भांति जानते हैं। तो बिहार में स्थिति कुछ और थी, वहां बहुत सारे फैक्टर अभी काम कर गए, चाहे यूजीसी का मुद्दा हो, भरत तिवारी का मुद्दा हो, नीट पेपर लीक का मुद्दा हो, क्योंकि वहां सम्राट चौधरी सत्ता में है और सम्राट चौधरी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ हैं और योगी आदित्यनाथ के समर्थन में जो लहर नजर आ रही है यूपी में, क्या उस लहर का मुकाबला अखिलेश यादव कर पाएंगे? जिसका जवाब मिलता है नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव उस तरीके से अपनी इमेज बिल्ड नहीं कर पाए हैं, योगी आदित्यनाथ के विकल्प के तौर पर खुद को स्थापित नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। सिर्फ बांकीपुर के चुनावी परिणाम को देखकर अगर वो सपने देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर पलट कर रख देंगे, तो ये अखिलेश यादव की सबसे बड़ी भूल है। लेकिन वो इस हार के पीछे बीजेपी को खुद ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे बंगाल में चुनाव लड़ा, जैसे फोर्स को उतार दिया गया, अगर वैसे ही यहाँ पर चुनाव लड़ा जाता तो नतीजे हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी है वो जनता का टेस्ट ले रही थी कि वो उनके हित में कितने ज्यादा है। देखिए, बांकीपुर में भी सेंट्रल फोर्स को उतारा गया। अब बांकीपुर में 1,40,000 लोगों ने लगभग वोट किया, तो अखिलेश यादव के हिसाब से वहां 2 लाख फोर्स उतार देना चाहिए था, तब पता चलता कि हाँ चुनाव हो रहा है। यानी अखिलेश यादव जो इनकी पुरानी स्थिति रही है, मार काट का जो इनके समय में होता था कि बूथ लूट लो, इनके पिताजी के दौर में हड़प लो, दूसरों को वोटिंग नहीं करने दो, ये चाहते हैं कि वैसी स्थिति आएगी जब तक खून खराबा नहीं होगा, जब तक बवाल नहीं होगा, जब तक हिंसा नहीं होगी, तब तक वोटिंग समझ में नहीं आएगी। बांकीपुर में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई क्योंकि वो बिहार के सबसे समृद्ध इलाके की एक शानदार विधानसभा सीट मानी जाती है, जो कि पूरा अर्बन सीट है। और वहां जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने कैंपेन किया, लोगों को लगा कि चलो उपचुनाव है, इस एक सीट से
सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और प्रशांत किशोर ने जो बिहार चुनाव में भी मेहनत की थी, तब भी लोगों के सामने एक विकल्प के रूप में आए थे, तब लोगों ने उनको इस तरीके से स्वीकार नहीं किया। लेकिन अभी एक विधानसभा की बात थी, उन्होंने जो चुनावी कैंपेन किया, लोगों को उम्मीदें जगी, भरोसा हुआ, तो लोगों ने प्रशांत किशोर को वोट दिया। अब अगर प्रशांत किशोर उन उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे तो उनकी राजनीति आगे बेहतर आएगी। लेकिन अखिलेश यादव को यह समझना चाहिए कि आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने 37 सीटें जीती, गठबंधन में मिलाकर कुल आपने 43 सीटें जीती, जिसमें कांग्रेस की 6 सीटें थी। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद जो उपचुनाव हुआ, आप तो हार गए। कुंदर की सीट जैसी, जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है, वो आप हार गए। मिल्कीपुर आप हार गए। जिस अयोध्या को आप नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे, वहां आप चारों खाने चित हो गए। तो उस लोकसभा चुनाव की लीड को आप बरकरार नहीं रख पाए। और उपचुनाव में जब योगी आदित्यनाथ से आमने सामने का मुकाबला हुआ तो आप कहीं टिक नहीं पाए। तो ऐसे में आप योगी का मुकाबला कैसे करेंगे? जब राज्यसभा चुनाव हुए तो बीजेपी के 9 के 9 सांसद चुनाव जीत गए। जहां पर समाजवादी पार्टी की जीत की गुंजाइश थी, वहां भी बीजेपी जीत गई राज्यसभा में। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशांत किशोर का मैनेज करने का तरीका कुछ और है। भले ही अखिलेश यादव सीएम रहे हों, बहुत बड़े खानदान से आते हों, उनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस भी है, लेकिन प्रशांत किशोर अपनी जगह पर राजनीति करते हैं। उनको भी एक्सपीरियंस है, उनको भी अनुभव है, और उन्होंने भी राजनीति को गौर से देखा है। लेकिन वो जमीन पर नजर आते हैं, वो पसीना बहाते हुए दिखते थे। लेकिन अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? आप तो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। आप रोज कार्यालय में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के रिपोर्टर्स को बुला के बाइट देते हैं। आपको लगता है यहीं से राजनीति चल जाएगी, योगी आदित्यनाथ पर 4 बयान दे दो, संसद परिसर में कुछ हुआ वहां बवाल मचा दो, और एक दिन नीट प्रोटेस्ट में शामिल होने से उनको लगता है कि देश की राजनीति को बदल कर रख देंगे। अगर यही स्थिति रही तो समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि 2017 का जो चुनावी परिणाम था, उसके बाद बीजेपी की सीटें घटी, 325 से एनडीए 255-60 तक आ गई। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ के समर्थन में तमाम ओपिनियन पोल और सर्वेज नजर आ रहे हैं। क्योंकि तब योगी के पास 5 साल का रिपोर्ट कार्ड था, अब उनके पास 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है, और वो उस 10 साल में उन्होंने क्या क्या बड़े काम किए हैं वो लोगों के सामने रख रहे हैं। कैसे कानून व्यवस्था को बेहतर किया, कैसे हिंदुओं का भी विकास किया और मुसलमानों का भी विकास किया, भले ही मुसलमान उनको वोट नहीं देते हैं। उसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए। तो अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ का सामना करने के लिए अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जो वो करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ भाई, अगर आज की भी बात करें तो विधानसभा के अंदर भी हमें यही देखने को मिला, जहां सरकार लगातार ये कहती रही जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे हम जवाब कैसे देंगे। हंगामे से तो सदन चलेगा नहीं, लेकिन विपक्ष ने केवल हंगामा किया और पूरे मुद्दे को भटकाने की कोशिश की है। देखिए, संसद से लेकर विधानसभाओं तक, चाहे वो किसी भी राज्य की बात हो, विपक्ष का रवैया जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, ये लोग लड़ाई झगड़े में ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, इनको चर्चा में यकीन नहीं होता है। नहीं तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से बोलने के लिए पूरे देश में कोहराम मचाया था, और उसके बाद जब बोलने का मौका मिले तो वो क्या कुछ बोल गए, उसके बाद इतना बवाल हो गया। वही हाल यूपी विधानसभा में होता है। एक तो उन्होंने माता प्रसाद पांडे, जो कि एक बुजुर्ग आदमी है, जो कि बहुत देर तक खड़े भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि उम्र का वहां पर बात होती है, तो उस स्थिति में आपने सिर्फ एक ब्राह्मण चेहरे को आगे कर दिया ताकि लोग कहें कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का भी सम्मान होता है। तो इस तरीके से क्या अखिलेश यादव की राजनीति चल जाएगी? और उत्तर प्रदेश में तो समीकरण उनके खिलाफ जा रहे हैं। जैसे प्रशांत किशोर एक विकल्प के तौर पर वहां पर आ गए और तेजस्वी यादव को रिप्लेस कर दिया है उन्होंने। अगर यही स्थिति अखिलेश यादव की रही तो असदुद्दीन ओवैसी यूपी में एक बड़े फैक्टर के तौर पर आ सकते हैं, क्योंकि बिहार के सीमांचल में जो उनका प्रदर्शन हुआ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो उनका प्रदर्शन हुआ, उसके बाद से उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि अखिलेश यादव के लिए ओवैसी सबसे बड़े फैक्टर साबित होंगे। अगर वो मुसलमानों का वोट काट लेते हैं तो फिर अखिलेश यादव को किसका वोट मिलेगा? क्योंकि हिंदू वोट तो योगी आदित्यनाथ के साथ है। एक बार लोकसभा 2024 में छिटक गया, बार बार ये नहीं छिटक सकता है। तो अगर ओवैसी अखिलेश की जगह ले लेते हैं, मुस्लिम वोटों में सेंधमारी हो जाती है, और यादव अगर बिहार में टूट सकते हैं तो यूपी में क्यों नहीं टूट सकते हैं? तो अखिलेश यादव किस मुगालते में जी रहे हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए। और हर बार सिर्फ आप पुरानी बातों को लाकर एक नैरेटिव को गढ़ के अगर चाहेंगे कि सत्ता के आप सबसे ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, तो वो आपके लिए संभव नहीं है, क्योंकि आप इस वक्त विपक्ष में हैं। आपके पास बताने के लिए वही इतिहास है जिसका इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ आपके खिलाफ करते हैं। जब भी योगी बोलते हैं तो दंगे, सपा शासनकाल में माफियाओं का राज, कैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया हुआ करते थे, इन सब चीजों पर वो बारीकी से बात करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के पास बताने के लिए क्या होता है?
उन्होंने उस तरह से काम ही नहीं किया है। उन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं किया होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ से जब लोग उसकी तुलना करेंगे तो फिर दोनों में फर्क करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है। तो अखिलेश को योगी आदित्यनाथ के सामने मजबूत चुनौती पेश करने के लिए जमीन पर उतरकर प्रशांत किशोर की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इसी तरह से हवा में बयानबाजी करते रहेंगे, इसी तरीके से सिर्फ बड़े बड़े मुद्दों पर बाइट्स देते रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, तो समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर आने वाले समय में बहुत बड़ा झटका हो सकता है। और जिस तरीके से बांकीपुर में बीजेपी की हार हुई, उस तरीके से समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में हो सकती है, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ का मुकाबला जब अखिलेश से होता है, जब आमने सामने की टक्कर होती है, तब लोगों को लगता है कि योगी की बात है तो फिर योगी के नाम पर हम किसी और को वोट दे ही नहीं सकते हैं, और यही अखिलेश यादव के खिलाफ सबसे बड़ा फैक्टर जाता है। ऐसे में अखिलेश को अभी बहुत सारी चीजों को सही करना पड़ेगा, और जो तरीका है उनके काम करने का उसमें बड़ा बदलाव करना पड़ेगा, तब जाकर के वो जो बातें बोल रहे हैं वो ग्राउंड पर सही होती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद नविंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे देश में इस वक्त गर्मा चुका है। विपक्ष लगातार इसको लेकर सरकार पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है, जिस बीच में अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।